हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2018 का कॉमन हिंदी का पेपर देखने जा रहे हैं। तो 31 क्वेश्चन से हम देखेंगे असंगत कथन छाटिए। तो इसमें असंगत बताना हमने, नापाक इरादे से किए जाने वाली मंत्रणा, यही है जी असंगत। नापाक इरादे से जो मंत्रणा की जाती है ना, उसको दित्सा नहीं बोलते, उसको दुर्भी संधि बोलते हैं। बाकी दो पैर से पहले का समय ये ठीक है। पूर्वाह्न, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं वह लो अरसक, ये भी ठीक है। और बालू युक्त तट, उसको सिकता कहते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे हम देखते हैं अपना 32 का। किस वाक्य में सर्वनाम पदबंध का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम देखेंगे पहले में ही हुआ है कि मेरे रिश्तेदार में से कोई, यहाँ तक हम देखेंगे मेरे रिश्तेदार में से कोई। तो यहाँ पे ये सर्वनाम का ही काम करा, मेरे रिश्तेदार में से कोई भी समय पर नहीं पहुंचा। तो सर्वनाम पदबंध वहाँ होता ना जहाँ सर्वनाम होता है। तो कोई तक का यह वाक्य हम देखेंगे तो ये सर्वनाम पदबंध है। अगला 33 में देखेंगे अशुद्ध संधि वाला विकल्प देखना है इसमें। तो मद प्लस उन्मत्त, मदोन्मत्त, ये तो ठीक है जी। और विद्वत प्लस मुख, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे तदुपरांत देखो, इसके लिखने में अशुद्धि की है, तीसरे वाला ये अशुद्ध है। ये तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं होता। तो यहीं पे संधि है जो अशुद्ध है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 34 देखेंगे किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास वाक चातुर्य, वाक में यानी वाणी में चातुर्य है, तो इसमें तत्पुरुष है। तीर्थाटन में भी है और अण्यरोदन में भी है। लेकिन मीन केतु में नहीं है। मीन केतु किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यहाँ बहुव्रीहि समास है। मीन केतु जी कामदेव को कहा जाता है। तो ये कोई तीसरा ही अर्थ दे रहा है, इसलिए यहाँ पे ये यही असंगत है। 35 देखेंगे तत्सम तद्भव की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है। तो जिसमें वार्ता के व्यंजन को कहते हैं, ये सेकंड वाला अशुद्ध है इसमें। ये जो हम देख रहे हैं सेकंड वाला, तो इसमें यही अशुद्ध है कि लोमसा लोमड़ी। बाकी सारे ठीक हैं। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना है। तो एक तो ये विद्वता भी गलत है। इसमें क्या गलत है कि तय के साथ बस एक छोटा सा वो आधा तय का लगाते हैं ना डंडा, वो नहीं लगा इसमें। तो ये भी गलत है इसमें। और गीतांजलि भी गलत है, गीतांजलि में छोटी की मात्रा आएगी। तो यहाँ पे इसके दोनों ये ऑप्शन अशुद्ध हैं। 37 देखेंगे किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें देखो जी, तुम सब आ गए, अच्छे कहाँ रह गए। तो सार्वनामिक का बताना है, तो इसमें हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, तुम छात्रों के लिए कुछ किताबें ले आओ। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपना। आगे देखेंगे हमें 38 में, निम्न में से गरुड़ का पर्यायवाची बताना है। अगर आपको नहीं भी पता ना, तो आपको एरम का तो पता है, एरम गणेश के लिए प्रयोग होता है। तो ये तीनों बच गए ना, ये गरुड़ के पर्यायवाची अहि, भोजी, वैन, ते और खगनाथ। लेकिन एरम का तो सबको ही पता है, ये गणेश का, तो ये इसमें असंगत है। अगला देखेंगे वयोवर्ध संधि, शब्द में संधि बतानी है। तो ये देखो बीच में ओ की मात्रा है, वय है प्लस वर्ध, तो यहाँ पे ये विसर्ग संधि, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 40 नंबर देखेंगे किस विकल्प में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ पूछा है। तो इसमें सहगामिनी में दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 41 में अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो आपसे मिलके मुझे आनंद का आभास हुआ, यही अशुद्ध है। आनंद अनुभव हुआ, आनंद का आभास हुआ, ये आनंद के साथ अनुभव आभास ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि आनंद तो अपने आप में एक फीलिंग है। तो इसमें आभास शब्द है ना, ये अतिरिक्त दे दिया। आपसे मिलके मुझे आनंद हुआ, इतना वाक्य होता तो ये शुद्ध होता। 42 देखेंगे किस वाक्य में इच्छार्थवर्ती का प्रयोग हुआ? ईश्वर तुम्हारा भला करे, यही हो जाएगा जी इसका, क्योंकि इच्छार्थवर्ती इसी में है, ईश्वर तुम्हारा भला करे। तो 42 का ए ऑप्शन ठीक है अपना। ये देखो, ये कल हमने 2019 का किया था ना, उसमें भी आया था निम्न वाक्य में से भाववाची चुनिए। और तो और इसमें सेम टू सेम यही सेंटेंस आया था
कि गर्मियों में रोज नहाया जाता है। वैसे भाववाच्य में मैंने कल भी बताया था कि इसमें ज्यादातर नहीं वाले शब्द आते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, लेकिन इसमें भी भाव है कि गर्मियों में रोज नहाया जाता है। तो ये भाववाच्य संज्ञा, भाववाच्य का अपना उदाहरण हो गया। 44 में संकर शब्द नहीं है वो बताना है। तो देखो यही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना। ये दोनों विज्ञापन और दाता दोनों के दोनों इसमें तत्सम शब्द है। आगे हम देखेंगे डबल रोटी में, तो डबल तो अंग्रेजी का हो गया और रोटी ये तद्भव शब्द है। तो डबल रोटी ये संकर शब्द है। संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलके बने होते हैं। जहाँ सेम भाषा के दोनों शब्द होते हैं ना, वहाँ तक वो नहीं होते, संकर नहीं होते। आम चुनाव में हम देखेंगे, आम तो अरबी का शब्द है और चुनाव तद्भव शब्द है पीछे, तो आम चुनाव भी संकर हो गया। और ये देखो हिंदी करण, हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये यहाँ से आप देखो हिंदी फारसी का और करण तत्सम है, तो इसलिए ये भी संकर शब्द हो गया। आगे हम देखेंगे 45, वह दिन भर लिखता रहा। इस वाक्य में विशेषण बताना कौन सा है। तो दिन भर लिखता रहा, तो यहाँ काल का बोध हो रहा है, तो कालवाचक विशेषण ही है इसमें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।